नमस्कार दोस्तों। आज जिस स्टॉक की चर्चा मैं आपके सामने करने वाला हूं, उस स्टॉक का नाम आपको आपके स्क्रीन दिख रहा होगा। स्टॉक का नाम है दोस्तों IRFC लिमिटेड। और बहुत समय के बाद, मुझे खुद भी नहीं याद है आखिरी बार IRFC पे वीडियो कब बनाया था मैंने। बहुत समय के बाद इस एक स्टॉक में वीडियो में बना रहा हूँ। रीज़न इसलिए है, हम सबको पता है भाई कि अब जो यूनियन बजट है वो आने वाला है। कब? 1 फेब को। और उससे पहले रेलवे में ना एक काफ़ी अच्छी पॉजिटिविटी, काफ़ी अच्छा मोमेंटम था। हाँ, आज अगर आप देख रहोगे तो स्टॉक 1% ज़्यादा की गिरावट दिखाई, क्योंकि आप देखें 1 सेकेंड, पिछले अगर हम 1 महीने में अगर आप स्टॉक को देखोगे तो इसने ना निचले स्तरों से आप पाएंगे कि 20% की रैली दिखाई है। जी हाँ, 20% की फ्रॉम 52 वीक लो। हाँ, 52 वीक नहीं कहना चाहिए, जो पिछले निचले स्तरों से 1 महीने में। और अब 133 के बाद आप देखेंगे तो एक गिरावट है 6.5% की। तो भाई ऐसा क्या हो गया है? प्लस यूनियन बजट की जो बातें कही जा रही है, क्योंकि जो सवाल आ रहे हैं कि भैया IRFC में अब यहां से आप देखोगे तो एक नेक्स्ट फेज ऑफ रैली चालू होगी। ठीक है, क्या IRFC वापस से जो इसका 52 वीक हाई है लगभग 158 के आसपास, ये आपको वहां वापस जाता हुआ दिखाई देगा या नहीं देगा? भाई बहुत सारी चीजें, अगर आप IRFC में निवेशित हैं, सिर्फ इसलिए डेटा ढूंढ रहे हैं कि भैया रेलवे के जो जो यूनियन बजट, माफ कीजिएगा, उससे पहले क्या करना है, और वो लोग जो लॉन्ग टर्म की पारी के बारे में सोच रहे हैं, सभी लोगों के लिए यहाँ पे इस वीडियो में बहुत सारा डेटा पॉइंट होने वाला है। मैं आपसे दरखास्त करूंगा, अगर आपको हमारा काम पसंद आता है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और औरों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा, ताकि उनको प्योर इंफॉर्मेशन मिल पाए IRFC के रिलेटेड। ओके, नाउ अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, देखो बात क्या चल रही है। द बुलिश सेंटिमेंट जो है ना अराउंड IRFC इन लेट 2025, ये एक मिक्स है। पहला, स्ट्रैटेजिक फाइनेंशियल शिफ्ट का, प्लस अपकमिंग पॉलिसी एक्सपेक्टेशन। रिमेंबर द वर्ड एक्सपेक्टेशन। फिर कंपनी का जो यूनिक सेफ हेवन स्टेटस है विद द PSU स्पेस, वो। तो भाई ये कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर्स के कारण ये तेजी देखने को मिल रही है। और सबसे पहली चीज, अब आप एक चीज समझ लो, 130 के ऊपर क्लोजिंग देकर के वहां सस्टेन करना IRFC के लिए एक बहुत ज्यादा, मैं कहूंगा, कठिन चीज है। क्योंकि अगर देखो, अगर एक बार 130 पार होकर के स्टॉक सस्टेन कर गया ना IRFC का विथ वॉल्यूम्स, मुझे लगता है सीधा 150 एटलीस्ट IRFC आपको टच करते दिखाई देगा। लेकिन इन्हें 130 के ऊपर एटलीस्ट 1 से 2 दिन सस्टेन करके अपने स्टॉक को रखना है। ओके, तो ये मुझे लगा एक थोड़ी चर्चा और करनी चाहिए। नाउ अब भाई हर कोई बुलिश क्यों है IRFC में? ये जो प्री बजट रैली है ना, हिस्टोरिकली अगर आप देखोगे तो रेलवे स्टॉक अक्सर ऊपर जाते हैं दिसंबर और जनवरी में। क्यों? क्योंकि जो इन्वेस्टर हैं वो अपना पोजीशन बनाते हैं फॉर यूनियन बजट। और IRFC हम सबको पता है ये प्राइमरी फाइनेंसर है मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, और ये बिगेस्ट बेनिफिशियरी होता है अगर कोई भी बढ़ोतरी हुई रेलवे के कैपिटल एक्सपेंडिचर में। तो पहला रीजन तो ये हो गया भैया, सिर्फ IRFC के लिए नहीं, तमाम उसके लिए, रेलवे सेक्टर के लिए। फिर कोई NPA ही नहीं है और टैक्स लाइबिलिटी भी नहीं है। IRFC होल्ड करता है एक यूनिक पोजीशन जिसका 0% ना ग्रॉस NPA है, क्योंकि जो प्राइमरी, जो मेन इनका जो बैकिंग है, बोरोवर है, वो तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है। इसके साथ साथ ये करेंटली इंजॉय करता है जीरो टैक्स लाइबिलिटी। क्यों? एक स्पेसिफिक बिजनेस मॉडल है इसका, लीजिंग एसेट्स, विच इसका जो प्रॉफिट है, ये मार्जिन, इट्स प्रॉफिट मार्जिन एक्सेप्शनली क्लीन। ठीक है, यानी भाई आपको सामान किराए में देना है, इट्स एज सिंपल इज दैट। फिर रेवेन्यू ट्रिगर, देखो एक खबर जो बीच में आई थी कि रेवेन्यू ट्रिगर के लिए फेयर हाइक्स, बढ़ोतरी, भाड़े में बढ़ोतरी, गवर्नमेंट ने रिसेंटली ना इंप्लीमेंट किया है सेकंड पैसेंजर फेयर हाइक। जी हाँ, सेकंड पैसेंजर फेयर हाइक दिसंबर 2025 में। वाइल देखो ये चीज सही है, IRFC डायरेक्ट तो कलेक्ट नहीं करता फेयर्स को, लेकिन ये जो हाइक है ना, ये इंप्रूव करेंगे फाइनेंशियल हेल्थ को इंडियन रेलवेज की, और इंश्योर करेंगे एक स्मूदर लीज पेमेंट, और ज्यादा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा IRFC के लॉन्ग टर्म लेंडिंग कैपेसिटी में। तो भाई इनडायरेक्टली, भले डायरेक्टली नहीं लेकिन इनडायरेक्टली तो फायदा हो रहा है। चौथा है स्ट्रैटेजिक डाइवर्सिफिकेशन। देखो IRFC ना अब अपने आप को दूर लेकर जा रही है बियॉन्ड जस्ट ट्रेन में, और उसने स्टार्ट किया है फाइनेंस करना किस चीज को? मेट्रो प्रोजेक्ट,
डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर्स और पोर्ट कनेक्टिविटी इनिशिएटिव, यानी इतना बड़ा एक्सपेंशन की ओर आईआरएफसी करने वाली है। और ये जो एक्सपेंशन है इसे और इसकी आप कह सकते हैं इनटू एक और भी ब्रॉडर इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएगी। इट लेस ऑफ अ वन ट्रिक पोनी, यानी भाई साहब सिर्फ एक में काम नहीं चलेगा, अब डाइवर्सिफिकेशन की ओर आईआरएफसी बहुत तेज बढ़ रही है। फिर एक सक्सेसफुल फंड रेजिंग हुई है। कंपनी ने रिसेंटली रेज किया है 3,000 करोड़ रुपए, किसके थ्रू? जीरो क्यूपॉन बॉन्ड्स, जो शो करता है इसकी एबिलिटी को कर्जा लेने की इतने भयंकर किस्म के कॉम्पिटेटिव रेट्स में भी, व्हेन विच इट देन लैंड्स आउट एट अ मार्जिन। ठीक है, अब आप इसे मार्जिन में लीज में यूज करोगे पैसों को या फाइनेंस के लिए दोगे, तो आप देख रहे हो यानी चारों उंगली घी पे हैं और सर कढ़ाई में भैया। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं अब उनके लिए कि वो कौन से बिगेस्ट पॉजिटिव न्यूज़ है जो आपको बजट 26 में देखना है। सबसे पहले जो हमको ध्यान में रखना है एसेट मोनेटाइजेशन मैंडेट। देखो भैया, अगर गवर्नमेंट ने अलाउ आईआरएफसी टू प्ले अ रोल इन मोनेटाइजिंग रेलवे एसेट, कैसे? जैसे स्टेशन रीडेवलपमेंट, तो ये क्या करेगा? ओपन एक नया हाई मार्जिन रेवेन्यू स्ट्रीम। और अगर आईआरएफसी को ये मैं बता दूं अगर ऑफर मिल जाता है, आप सोच भी नहीं सकते आईआरएफसी कितनी तेजी से भागेगा। ठीक है, तो ये पहला चीज है। फिर रिकॉर्ड रेल सेफ्टी आउटले, देखो एक ये स्पेकुलेशन बन रहा है कि शायद 1.3 ट्रिलियन रुपीज यानी 1.3 लाख करोड़ रुपए का एलोकेशन किया जाएगा फॉर रेल सेफ्टी, किसके लिए? कवर्ड सिस्टम एक्सेट्रा। नाउ इसके लिए क्या लगेगा? बहुत ज्यादा, बहुत मैसिव इमीडिएट फंडिंग विच आईआरएफसी वुड फैसिलिटेट। ठीक है, फिर आप आगे बढ़ते हो एक्सपेंशन ऑफ नवरत्न पावर। ये क्या है भाई? देखो, granting IRFC even more functional autonomy could allow it to fund non-railway infrastructure जैसे ग्रीन एनर्जी फॉर रेल्स। और ये क्या अट्रैक्ट करेगा? ESG फोकस ग्लोबल इन्वेस्टर को। ठीक है, यानी बहुत बड़े इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर भी वो देखेंगे भैया ये कंपनी अब ये नवरत्न बन गई है, इनके पास और ज्यादा पावर हो चुकी है कह सकते हैं ऑटोनोमस बनने के लिए। और कहीं ना कहीं ये फायदा किसको होगा? कंपनी के लॉन्ग टर्म को, कि जो ग्लोबल इन्वेस्टर्स दोस्तों वो ESG फंड की ओर बहुत ज्यादा देखते हैं और आईआरएफसी उन्हें एक मौका देगा। एक और चीज, फिर सॉवरेन गारंटी अपडेट्स। देखो, कोई भी ऐसा मेंशन कि ऑफ कंटिन्यूड या एनहेंस्ड सोवरेन बैकिंग फॉर आईआरएफसी इंटरनेशनल बोरोइंग, ये कॉस्ट ऑफ फंड को जो ऑलरेडी बहुत कम है उससे और ज्यादा नीचे ले आएगा और डायरेक्टली बूस्ट करेगा इसके प्रॉफिट्स को। यानी भाई साहब आप फंड उठाओगे और भी कम करो कह सकते हैं इंटरेस्ट रेट में और दोगे अच्छे खासे इंटरेस्ट रेट में। फिर है मैसिव रोलिंग स्टॉक ऑर्डर। देखो, अनाउंसमेंट फॉर 300 to 400 न्यू वंदे भारत स्लीपर ट्रेन। इसका क्या मतलब समझ रहे हो? आईआरएफसी को फाइनेंस करना पड़ेगा फॉर द प्रोक्यूरमेंट लीडिंग टू अ सर्ज इन इट्स एसेट अंडर मैनेजमेंट। तो आप समझ रहे हैं ना कि आईआरएफसी, स्पेसिफिकली आईआरएफसी के लिए यूनियन बजट से पहले क्यों ये बहुत ही शानदार मौका लग रहा है ऐसे खरीदारी का। हाँ, मैं ये जरूर कहूंगा भाई तेजी हो चुकी है। अब अगर आप देखना चाहते हैं आईआरएफसी अगर जब तक 130 के ऊपर जा करके अपना सस्टेन नहीं करता है चीजों को, अपने स्टॉक प्राइस को, तब तक कोई नेक्स्ट ऑर्डर ले आएगी, चांसेस कम है। अब भाई एज अ इन्वेस्टर आप क्या देख रहे हैं? की मैट्रिक्स टू वॉच एज ऑफ लेट 2025। देखो, स्टॉक रेंज करंटली 125 से ना 140 रुपए के आसपास चल रही है और ये रिकवर हुआ है 108 रुपए से। अब एक्सपेक्टेड बजट कैपेक्स क्या है? एनालिस्ट ये देख रहे हैं कि भैया कम से कम बेयर मिनिमम 10 से 12% की जंप हो, ताकि जो टोटल रेलवे आउटले है वो लगभग 2.7 से 3 लाख करोड़ हो जाए। अगर ये होता है ये रेलवे के लिए बहुत बड़ा बूस्ट होगा। तो देखो, एज अ लॉन्ग टर्म इंवेस्टर अगर आप पास्ट को देखोगे बजट हाइप को, ये क्रूशल है। वाइल जो इमीडिएट आउटलुक है आईआरएफसी का वो सीधे सीधे किससे जुड़ा हुआ है? गवर्नमेंट अनाउंसमेंट से। इसकी जो लॉन्ग टर्म ट्रेजेक्टरी है वो डिपेंड करती है स्ट्रक्चरल रोल में इंडिया के इंफ्रास्ट्रक्चर रेवोल्यूशन में दोस्तों। तो मुझे ही लगता है आईआरएफसी, मैं ये कहूंगा, अच्छा डिस्क्लोजर रूप में बता दूं आपको, मेरी या मेरी फैमिली मेंबर्स आईआरएफसी सिर्फ अभी से नहीं, वो जब 25-30 रुपए ट्रेड कर रहा था तब से है। और ये आईआरएफसी को मैंने बहुत लंबे समय के लिए रखा हुआ है, क्योंकि देखो आईआरएफसी को
और रेलवेज को अभी बहुत दूर जाना है, तो आईआरएफसी की फाइनेंसिंग बहुत होगी। और जैसा हमने ऊपर दिया देखा है, अगर इसको और पावर मिलती है ऑटोनोमी की, आप देखेंगे रेलवे जो कह सकते हैं आप, रेलवे स्टेशन का रीडेवलपमेंट हो गया भाई साहब, फिर ग्रीन आप कह सकते हैं सोलर पैनल, बाकी सब चीज़ें जो रेलवे ट्रैक में बिछाने की बात चल रही है ना, सोलर ट्रैक बनाया, सोलर पैनल लगाना है रेलवे ट्रैक्स में, प्लस अगर कुछ भी रेलवे स्टेशन में कुछ काम कराना हो, इसके साथ साथ जो लगातार नए वंदे भारत जुड़ रहे हैं उनके लिए बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत है। तो एक तमाम चीज़ों में जहां आप देखोगे तो फॉर अ लॉन्गर टर्म आईआरएफसी आपको एक काफ़ी अच्छी एक बैलेंस स्टॉक मिलेगा, जो आपको एक काफ़ी अच्छी तेज़ी दे सकता है दोस्तों। लेकिन हाँ, अब इससे ये एक्सपेक्ट मत कीजिएगा यहाँ से 500-600 रुपये हो जाएगा, नहीं ऐसा नहीं होगा। ठीक ठाक सा डिविडेंड देता है, डाउन साइड रिस्क 100 रुपये के आसपास की ह्यूमंगस सपोर्ट है इसका। और अगर जिस दिन 150 को तोड़ा बिटवीन 130 टू 150, 130 टू 150 एक बहुत बड़ा रेजिस्टेंस जोन है इनका, अगर ये टूट के 150 के ऊपर जाता है तो चीज़ें बहुत पॉजिटिव होगी दोस्तों। ठीक है, तो मुझे लगा आपके साथ शेयर करना चाहिए। वीडियो अच्छा लगा लाइक करके चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ये इस वीडियो का अंत है।